यार ये वीडियो ना हर बंदे के लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको मोहब्बत हो गई एक लड़की के साथ हो, फिर लड़की जो है वो उनको छोड़ गई, और लड़की की शादी हुई या नहीं हुई एक अलग टेंजेंट है, किसी और दिन जाएंगे उसके ऊपर। मगर उस मर्द की शादी हो गई, उसी ब्रोकन दिल के साथ उसने शादी कर ली, और आज उसकी बीवी उसको प्यार करती है मगर वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, और वो बड़ा एक बड़ी अजीब सी जगह पे है। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आप हैं ये, तो ये मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो क्योंकि आप एक मर्ज़ में मुब्तला हैं और हर मर्ज़ के लिए दवाई होती है, और दवाई हमेशा कड़वी होती है ज़्यादातर। ये वीडियो भी आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी। लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक कमज़ोर मर्द हैं। जो मर्द मजबूत बनता है वो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है कि वो कमज़ोर है, और फिर वो अपनी कमज़ोरी के ऊपर काम करता है। कमज़ोरी तीन किस्म की हो सकती है एक मर्द के अंदर। पहली ज़हनी, जहाँ उसको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। फिर दूसरी स्पिरिचुअल, जहाँ उसको नमाज़ों की, ज़िक्र की ज़रूरत होती है, अपने गुनाह छोड़ने की या एटलीस्ट कम करने की ज़रूरत होती है। नंबर 3 जिस्म की, जहाँ फिर आपको वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन शेक्स, अच्छा खाना, रोज़े रखना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। ऑफ कोर्स जब एक ज़हनी क़ुव्वत नीचे जाती है तो फिर ज़हनी क़ुव्वत नीचे जाती है तो जिस्मानी भी फिर जाना शुरू हो जाती है इवेंचुअली। आपका मसला ज़हनी कमज़ोरी का है, और इसका मैकेनिज़्म मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक दिन मिल गई आपको एक अदद बच्ची, आपको उससे प्यार हो गया, आप पागल हो गए, कुछ कुछ होने लग गया आपके दिल में। आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे आपके अंदर किसी ने हेरोइन इंजेक्ट कर दी है। आपने उसके लिए सिगरेट छोड़ दिया और आपने जिम शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली शी कुड स्मेल दैट लो सेल्फ स्टीम ऑफ यू एंड शी लेफ्ट यू। और जब वो गई तो वो अपने साथ जो उसकी प्रोवाइड की हुई सेल्फ स्टीम थी वो भी साथ ले गई, और उसके साथ आपकी मोटिवेशन भी चली गई। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई और आप चले गए विक्टिमहुड में। ठीक है, बट इस विक्टिमहुड से आप निकल नहीं पाएंगे। अब अपने आप को बेचारा कि हाय मैं बेचारा, वो लड़की मिली नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, पूरी ज़िंदगी ऐसे देवदास की तरह गुजारूंगा। अगर आपने इससे निकलना है तो आपको इसके पीछे का जो नफसियाती पर्सपेक्टिव है वो समझना पड़ेगा, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है ना, वो पजेरा नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में सैड म्यूज़िक नहीं चल रहा होता। वो अपनी जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उसको पते दिए होते हैं खेलने के लिए, वो उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपनी लव स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले ही टूटे हुए थे। मुझे नहीं पता क्यों ये आपका और आपके थेरेपिस्ट का मसला है। इट कुड बी एनीथिंग। आपके घर में मसले हो सकते हैं, आप सेक्सुअली अब्यूज़ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की आपस में डाइवोर्स हो सकती है, आपके पेरेंट्स आई डोंट नो आपसे प्यार नहीं करते होंगे, आपके बहन भाई ज़्यादा करते होंगे, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता होगा, वो गुर्बत की वजह से बहुत सारी नौकरी में होते हैं। आई डोंट नो, दैट्स यू एंड योर इशू, दैट्स यू एंड योर थेरेपिस्ट। और ऑब्वियसली इसके मेजर टेल टेल साइंस में से दो टेल टेल साइंस ये हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम बड़ी लो है, और आप ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत इंगेज करते हैं जो बहुत जिसमें बहुत डोपामीन होती है, जैसे मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सिगरेट, चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आपने अपने आप को, जो आपकी एक अंडरलाइंग पेन है, आपने उसको कॉन्स्टेंटली काम डाउन करना होता है। अब जब ये बंदी आपकी ज़िंदगी में आई तो बेसिकली आपके सारे नशे रिप्लेस हो गए विद दिस गर्ल। ये लड़की आपको चेज़ देती थी, आप चेज़ में पीछे पड़ते थे। इट यूज़ टू मेक यू रियली एक्साइटेड। उस एक्साइटमेंट को, उस हार्मोन्स को आपने जो है वो लव कंसिडर करना शुरू कर दिया कि आपको पता नहीं कौन सी कोई मोहब्बत होगी है। साथ में मुझे आपके ज़माने का नहीं पता आप कौन से ज़माने के हैं, मगर मेरे ज़माने में वो सलमान खान के गाने होते थे, वो आप चलाते थे और आप उसको फील करते थे, और आपको लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, इवन दो इट्स नथिंग, जस्ट हार्मोन्स। जो उसका साथ था वो आपके लिए और आपकी सेल्फ स्टीम के लिए काफ़ी वैलिडेटिंग हो गया। और वैलिडेशन अगर इंटरनल ना हो, एक्सटर्नल हो, तो ये बड़ा एक डेंजरस चीज़ हो जाती है। बिकॉज जब वो एक्सटर्नल फैक्टर जाता है तो वो फिर वैलिडेशन भी साथ ले जाता है, और पहले जो आपको हीरो पना लग रहा होता है वो आप लूज़र पने के अंदर घुस जाते हैं वापस।
खैर एनीवे, वो लड़की जो भी आपको डोपामीन दे रही थी, जो नशा दे रही थी आपको, वो आप इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के वूंड्स को भरने के लिए। और ऑब्वियसली जब वो चली गई तो फिर सब कुछ चला गया। आप आपको जो उसने एक पर्सनैलिटी लैंड की थी वो भी चली गई, आपकी सेल्फ स्टीम भी चली गई। अच्छा, इस मोहब्बत से पहले ना आपको किसी ने कभी पाँव पे खड़ा होना नहीं सिखाया। मुझे नहीं पता कि वो आपके माँ बाप थे, दोनों ही थे, कि कोई एक था उनमें से जिसने आपको रिजेक्ट किया जब आपको अनकंडीशनल प्यार की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आज आप उसी से प्यार चाहते हैं जो आपको रिजेक्ट करता है। एक्सक्यूज मी। यानी कि जो आपको थोड़ी जूती में रखता है आपको वो पसंद है, और जो आपकी तरफ आता है आप उसको पुश बैक कर देते हैं। अगेन दैट्स वाई यू गो टू अ थेरेपिस्ट। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, just having a conversation with you, but you need to go to a therapist to sort of figure this out if you want to get out of this. I'm serious about it, वरना आप पूरी ज़िंदगी आप ज़ाया कर देंगे। ठीक है ना, इकबाल शायरी लिख रहा था, इमरान खान पता नहीं क्या कर रहा था, व्लादिमीर पुतिन पता नहीं क्या कर रहा है, ट्रंप पता नहीं क्या कर रहा है, दुनिया में लोग तरक्कियाँ कर रहे हैं, आप एक डब्बे में घुसे हुए हैं। इट्स लाइक PTSD, एक बहुत पुराना ज़िंदगी का मोमेंट है, आप उसी के इमोशंस को लेकर अभी बैठे हुए हैं आप, और सबकी ज़िंदगी इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज यूर अ लीडर एंड नॉट लीडिंग प्रॉपरली। पर्सनैलिटी बनाना, सेल्फ इस्टीम को बेहतर करना, इंटरनल वैलिडेशन के ऊपर काम करना, नशों के बगैर अपने आप को रेगुलेट करना, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लर्न ऑन योर ओन। एंड ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, बड़ी कन्फ्रंटेशन है, बिल्कुल जिम की तरह। जिम आप करते हैं, आपके बाजू सोर हो जाते हैं जिस दिन आप बाजू की वर्कआउट करते हैं, उस तरीके से आपको जहनी तौर पे आप बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस आप एक विल गो थ्रू दैट बिफोर यू सॉर्ट ऑफ सी इम्प्रूवमेंट्स। एंड ऑल दी अदर इम्प्रूवमेंट्स जो आगे आएंगी वो भी एक दर्दनाक उससे गुजरते हुए आपको आएंगी। दर्द के आगे, वैसे तो डर के आगे जीत भी होती है, मगर दर्द के आगे भी जीत होती है। और ये एक पर्टिकुलर किस्म की पेन है। दिस इज द पेन ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, फेसिंग डिफिकल्ट थॉट्स rather than running away from it. रनिंग अवे होती है ना ये मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सिगरेट पीना, चर्स पीना, ये सारी क्या है? ये भाग है। एक स्ट्रेस का मोमेंट आया, आप भाग गए। इट्स ईजी बट दैट is difficult. But easy things later on become very difficult, and difficult things right now will make your life very easy. तो एनीवे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर आप अभी फेस कर लें और मर्द बन जाएं और स्ट्रॉन्ग मर्द बन जाएं जो एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ, या फिर आप पूरी ज़िंदगी विक्टिम हुड में रहें, रोएं पिटें। आपकी अपनी मर्ज़ी है ये। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपके अंदर से एक रेजिस्टेंस की आवाज़ भी आ रही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन के आपके इश्यूज़ हैं ना, जिसको आप देख के आप फिर विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, इसने आपके जहन के अंदर ना एक छोटे ज़र्फ वाला मर्द पैदा कर दिया, और उसने वो कुछ चीज़ें कहता है जो आपको लगता है आपकी थॉट्स हैं, जो फिर आपके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। जैसे कि आपको लगता है आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम है, और आपको आपकी जो एक्स थी वो इसलिए छोड़ के गई क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा थी। अगर आपकी भी ज़्यादा होती तो वो आपको कभी छोड़ के ना जाती। और जो लड़की आज आपके साथ है, जो आपकी बीवी है, उसकी सेल्फ वर्थ भी लो है क्योंकि वो आपके साथ है। अगर उसकी ज़्यादा होती तो वो भी छोड़ के चली जाती। इन अदर वर्ड्स, एज़ यू नो, कि जो आपको ठुड्डा मारता है, जो आपको जूते के नोक के ऊपर रखता है, वही आपको पसंद आता है। तो ये एक जहनी कमज़ोरी है, जहनी इशू है। ये सॉर्ट आउट हो सकता है अगर आप ऑनेस्ट तरीके से एक अच्छे थेरेपिस्ट के साथ चलें, और आपके अंदर ख्वाहिश हो कि यार मैंने मजबूत इंसान बनना है, मैंने ये इस तरह की कमज़ोरियों में नहीं रहना। डोपामीन से ज़्यादा आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए, बिकॉज डोपामीन बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। ऑक्सीटोसिन जो होती है वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस चलाती है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी मैं आपके अंदर दूर करता हुआ जाऊँ कि ये दिल धड़कना, मेरे छोटा था तो वो गाना था सलमान खान का। एनीवे, दिल धड़कना, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक की आवाज़ आना, ये केमिस्ट्री होना, ये सिर्फ हार्मोन्स हैं। ये जैसे ही बैठते हैं असल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। देखें, मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट होती है।
जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने कौम से मोहब्बत करते हैं, या जिससे भी मोहब्बत करते हैं, वो उसके लिए कुछ भी सह लेते हैं। सो अगर आप आज उस औरत से कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, जो आपकी माँ की, जो आपके बच्चों की माँ बनना चाहती हैं, या फिर शायद है, जो अपना घर छोड़ के आई है आपके लिए, जो जो अपनी रूह का एक हिस्सा जिसने आपको दिया है, जो जल जाती है जब आप कहीं और देखते हैं, और पिघल जाती है जब आप उसकी तरफ देखते हैं, और शायद तरसती है कि यार आप देख लें मुझे एक दफ़ा। अगर आप उससे कमिट होने के लिए तैयार नहीं है, उसके प्यार को रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंदर की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एक बहुत कमज़ोर मर्द हैं और आपके पास दिल नहीं है। अपना इलाज कराएं। ओवर एंड आउट।